मेरी बेटी सीख लो तुम्हारे काम आएगा। नहीं अम्मी, हम बाज़ार से ख़रीद लेंगे, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर ख़ानादारी में खुश आमदीद। आज अमूर ख़ानादारी में हम बात करेंगे प्यारी माँ की, जो कि अपनी बेटियों को, हर एक माँ अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी ये छोटे मोटे जो घर के काम हैं इन्हें सीख लो, ये तुम्हारे काम आने वाले हैं। लेकिन उस वक़्त वो उम्र ऐसी होती है, वो वक़्त ऐसा होता है कि बस नहीं अम्मी हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब सर पे पड़ती है, जब अपना घर बसाया जाता है, तब पता चलता है कि माँ की कही हुई एक एक बात सच थी। तो आज मैं आपसे बात करूँगी इस बारे में। इस वीडियो में कुछ ये पिल्लो कवर्स हैं, मैंने ली थी बेडशीट को मैंने 3 से 4 बार बिछाया, लेकिन उसका कपड़ा जो था ना वो इतना अच्छा कपड़ा नहीं था, सिर्फ पिल्लो का कपड़ा। बाकी बेडशीट्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो उसके तकियों के कवर थे वो किसी पुराने जैसे गले हुए कपड़े के होते हैं, वो 1 से 2 बार बिछाने में वो फट गए। मैंने उनको रफ़ू करवाया, लेकिन वो फिर भी दोबारा वहीं से फट जाते थे जहाँ पर रफ़ू होता था। इसका मतलब कि ये कपड़ा गला हुआ था। फिर मुझे याद आया कि मेरी प्यारी अम्मी जो बचपन में सिखाया करती थी, उसी तरीके से आज मैं इन पिल्लोज़ को तैयार करूंगी। और मैंने कहा चलें इसकी वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ अपने उन हाउसवाइफ, उन सिस्टर के साथ जो कि घर पे मौजूद होती हैं, और छोटे मोटे से जो काम हैं वो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो मैंने ले लिया इसके तरह का एक कपड़ा, यानी कि जिस तरह के ये पिलो कवर हैं, 4 पिलो कवर हम सिएंगे। 2 जोन से हैं, उनकी जो साइड पे फ्रिल मगजी लगी होती है मोटी सी, वो निकल गई है, उसको भी मैंने उधेड़ लिया है, और जो गल चुके थे उनको मैंने ज़ाया कर दिया। मैंने ले लिया है नया कपड़ा। इस नए कपड़े के से हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू पिलो। तो मैंने हमने पिलोज़ जो थे जो कि फट चुके थे उसका नाप लिया, इस कपड़े की 4 तय बना के रख ली, और जो पिलो फट चुके थे उनको मैंने इसके ऊपर रखा। अब हम बनाएंगे इससे इसका एक साइज़, यानी कि हम ये नाप कर रहे हैं तकिया बनाने के लिए कि हमें कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी लंबाई और चौड़ाई रख के तकिया बनाना है। तो मैंने जो अब नए हम कपड़े के सी रहे हैं तकिए के कवर, तो हम इसको कुछ चौड़ा रख के सिलाई करेंगे, यानी कि जो पहले वाले थे उससे हम इसको खुला रखेंगे, क्योंकि हमें इसको सिलाई करना है। और सिलाई करने के बाद हमें इसके साइड पे ये सिलाई लगा के साइड पे ये मगजी टाइप भी फ्रिल भी निकालनी है। तो मैंने सिले हुए तकिए से 2-2 इंच इसको खुला ज़्यादा रखा, और लंबाई में भी इसको ज़्यादा रखा, और ऊपर रख दिया मैंने वो पुराना वाला तकिया जो कि फट चुका है, अब काबिले इस्तेमाल नहीं है। और मैंने इसकी कटिंग कर ली है, क्योंकि हमें साइड पे देखें कपड़ा बढ़ा के इसलिए रखा है कि साइड पे हम ऐसे सिलाई लगाकर एक प्यारी सी चौड़ी सी मगजी निकाल देंगे, तो हमारा जो तकिए का कवर है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लीजिए, ये हो गई है हमारे तकिए की कटिंग। अब हम इसको उठा देते हैं। ये देखें, डबल तय रखनी है और उसके ऊपर दूसरा तकिया रखना है, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के आपने कटिंग कर लेना है। अब आते हैं हम दूसरे तकिए की तरफ। ये तकिए बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो इनकी ये साइड पे फ्रिल सी लगी होती है ना, अक्सर तकियों की होती है, वो बिल्कुल ना निकल चुकी है, ख़राब हो गई है मशीन में धोने की वजह से। तो अब मैं इसको पूरा उधेड़ दूँगी, इसको मैं निकाल दूँगी, पूरे तकिए को खोल दूँगी। खोलने के बाद हम इसको दोबारा रिपेयर करके हम इसके बेहतरीन से तकिए बनाएंगे। ये देखें, मैंने इसको पूरा उधेड़ दिया, ये निकल गया जो अंदर से ख़राब, और ये बाकी बिल्कुल फ्रेश साफ़ कपड़ा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसी कपड़े का इस्तेमाल करते हुए हम इन तकियों को दोबारा सिलाई करेंगे। और ये इसके आगे फ्रंट पे जो लगा होता है ना, एक आगे कपड़ा लगा होता है एक्स्ट्रा, ताकि जो तकिया है वो साइड से दिखाई ना दे, ये वाला पीस था। चलें जी, अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए मैंने इसको पूरा पहले बिछा लिया, बिछाकर हम इसका नाप करेंगे। हमें बनाने हैं इसके अंदर से 4 तकिए, और ये मैंने बनाई है एक लंबी सी पट्टी। इस पट्टी को हम लगाएंगे इसके मुंह के आगे। मेरी प्यारी अम्मी जो हैं वो अपनी मोहब्बत भरी ज़बान में कहती थी, बेटा ये तकिए का ढक्कन है। उस वक़्त मैं हंसती थी, अम्मी ढक्कन क्या होता है? मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम बढ़ा के लगाएंगे अंदर की तरफ गुम सिलाई से, जो अंदर ही चला जाएगा, ताकि जो हमारा पिलो है, तकिया है, वो बाहर ना दिखाई दे, एक गंदी सी लुक ना आए। तो पहले हम कर लेते हैं बड़े वाले तकिए सिलाई। ये देखें, ये मल्टी फोम वाले तकिए हैं, और ये मेरे जहेज़ी के तकिए हैं। तो ये काफ़ी मतलब आज से 14-15 साल पहले ना ये मल्टी फोम वाले फोम के तकिए होते थे, और अब जो हैं वो चल पड़े हैं
बहुत ही नरम और सॉफ्ट किस्म के पॉलिस्टर के तकिए। तो मैं इस हिसाब से बना रही हूँ। पहले मैं बनाऊँगी इसकी एक चौड़ी सी पट्टी, जो पट्टी हमें इसके मुंह के आगे फ्रंट पे लगानी है ताकि अंदर की तरफ गुम सिलाई से वो फोल्ड हो जाए और हमारा प्यारा तकिया सिलाई हो जाए। अब मैंने इसको ऐसे डबल कर लिया है। मैं एक दफ़ा में ही पूरी पट्टी तैयार करूँगी क्योंकि 2 तकिए एक साइज़ के ही सिलाई हो रहे हैं, तो मैं दोनों की पट्टी एक बार में ही बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये है बड़े वाला पिलो मास्टर मल्टी फोम वाला। अब मैं इसके ऊपर इसको तैयार करके चेक करूँगी। एक दफ़ा चेक कर लेना ज़रूरी है, कभी ये बहुत ज़्यादा खुला ना बन जाए तो बाद में मुझे इसको उधेड़ना पड़े। ये देखें, मैंने इसको पूरा ना अच्छे तरीके से चारों तरफ से मैंने इसको जोड़ लिया है और अब मैं इसके ऊपर रख के इसको साइज़ कर रही हूँ। और ये आगे वाला ढक्कन जिसे मेरी अम्मी बोलती थी वो भी मैं इसके साथ जोड़ चुकी हूँ। ये तैयार हो रहा है और अब हम इसको एक बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएंगे और थैला नुमा हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन तैयार करने से पहले एक बार तकिए के ऊपर रख के ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हमारी जैसी ख़वातीन जो कभी कभार कपड़े सी रही होती हैं तो हो सकता है कि कोई गलती हो जाए और पूरा सिला हुआ तकिए का कवर हमें उधेड़ना नहीं पड़े। तो ऐसे आपने जो उसका फ्रंट वाला पार्ट है उसको आपने आगे से पहले मोड़ लेना है, फिर उसके आगे दूसरे कपड़े का जोड़ डाल के आप इसकी एक कैप सी बन जाएगी गुम सिलाई से, जिसके अंदर तकिया चला जाएगा। तो आपने इन दोनों हिस्सों को एक तरफ फोल्ड करना है और उस तरफ बारीक सिलाई मैंने नीचे पहले ही लगा ली है। और अब हम इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे। अब देखें, मैंने इसको सिलाई कर लिया है, चारों तरफ से मैं इसको बंद कर चुकी हूँ। यहाँ ये है वो वाला हिस्सा जो कि अंदर की तरफ गुम सिलाई से जाएगा और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है बिल्कुल छोटा सा। और मैं अब इसको सीधा करके इसके ऊपर रख के और चेक कर लिया है। देखें, ये इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट पूरा आ गया है। थोड़ा सा ये खुला है, खुला मैंने खुद रखा है क्योंकि अभी हमें एक और सिलाई भी लगानी है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम साइड पे तकरीबन 2 इंच हम छोड़ के सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा तकिए का कवर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखें, ऐसे इधर साइड पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। और जो ये दरमियान में सिलाई है जिसे हमने पहले लगाया उसको भी आपको सीधा कर लेना है। अगर आप उसको सीधा नहीं करेंगे ना तो उसमें बल पड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो नलकी है वो सेम कलर की होनी चाहिए। देखिए, हम ये मल्टी कलर के तकिए हैं तो मैंने जो इसकी ज़मीन जिसको बोलते हैं जो बेस है ना उस कलर का धागा लिया है। तो नीचे भी हम एक ही कलर का धागा लगाएंगे और ऊपर भी, ताकि जो हमारे तकिए हैं वो बेहतरीन तरीके से सिलाई होकर तैयार हो जाए। तो चले जी, अब हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। धागा वगैरह हमने डाल लिया है और अब आगे हम इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट पे सिलाई लगाने के लिए। तो तकरीबन ये 2 इंच का मार्जिन रख के मैंने मशीन के पाँव को रख लिया है और अब हम चलाएंगे मशीन बड़े ही एहतियात से। और जो दरमियान वाली नीचे वाली सिलाई है उसको भी ऐसे हाथ से आपने सेट करते जाना है ताकि जो है बल ना आए अंदर इसके। अगर बल आएंगे, चुनटे आएंगी तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देगा। इसलिए बड़ी ही एहतियात के साथ यहाँ तक हम लाएंगे। और जब हम इधर पहुंच जाएंगे ना, मतलब लंबाई से हम चौड़ाई की तरफ जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा 1 इंच पीछे ही हमने इसको मोड़ लेना है। यानी कि हम एंड तक नहीं लेके जाएंगे सिलाई को। ऐसे ना खूबसूरत हमारा पिल्लो बनकर तैयार होगा। ये ले देख लीजिए, अब मैंने इसको मुकम्मल सिलाई लगा ली है, तैयार कर लिया है और इसको मैंने चढ़ा दिया है तकिए के ऊपर। ये देखें, इस सिलाई की मैं बात कर रही थी कि इस सिलाई को आपने यहाँ कोने पे लाके उस तरफ मोड़ लेना है 2-2 इंच के फासले से। ये देखें, हो गया ना हमारा प्यारा सा पिल्लो तैयार। अगर हम इसको बाज़ार से तैयार करवाते ये 2 पिल्लो, तो अगर वो 200 भी एक की सिलाई लेते तो ये 400 रुपये में 2 हमें पिल्लो के कवर दर्जन ने सिलाई करके देने थे। और उन्होंने जो बातें सुनानी थी वो अलग से सुनानी थी। तो किफ़ायत शुआरी करें और जितना हो सके बचत करें। अपने घर की चीज़ों को खुद ही कोशिश करके सजाने और संवारने और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये देखिए, माशाल्लाह से 2 मेरे पिल्लोस बिल्कुल नए तैयार हो चुके हैं। थोड़ी सी मेहनत लगी है, बच्चे भी साथ ही में घूम फिर रहे हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। किफ़ायत शुआरी करनी चाहिए, अपने घर को अच्छे से सजाना संवारना चाहिए। और इस तरह ही मैंने वो दूसरे जो कवर थे ना जिनकी मगजियाँ निकली थी उनको भी सेम इसी तरह पतले वाले मैंने तकियों के उनके कवर बना के तैयार किए थे। यही थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।